बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको और आपके बच्चों को बाहर से ऑर्डर करके चिकन पॉपकॉर्न्स मंगवा के खाना बहुत पसंद है तो आज की वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है। ऐसी रेसिपी बताऊंगी चिकन पॉपकॉर्न्स को बनाने की जो कि बहुत ईजी है और बहुत फटाफट आप बना के इसे फ्रीज भी कर सकते हैं और चाहें तो उसी वक्त फ्राई करके भी खा सकते हैं। तो चलें आए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए बटर मिल्क। उसके लिए मैं 1 कप दूध लूँगी नीम गर्म और उसको हम 1 से 1.5 टेबलस्पून सिरका डाल के रख देंगे। बटर मिल्क घर में बनाना बहुत आसान है, बाज़ार से मंगवाने की बजाय आप घर में फटाफट इसको बना सकते हैं। जब भी आपने ये रेसिपी बनानी हो तो 15 से 20 मिनट पहले आप बटर मिल्क बना के रख दें। जैसे ही आप इसमें सिरका डालेंगे तो दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। 15 से 20 मिनट के लिए ढक के आप इसको रूम टेम्परेचर पर रख दें। 15 से 20 मिनट के बाद ये दूध एक किस्म का फट जाएगा, क्योंकि दूध में जब सिरका डालेंगे तो वो फट जाएगा। तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी, तो उसको आप अच्छी तरह से विस्क की मदद से या चम्मच की मदद से मिक्स कर लें ताकि गुठलियाँ जो हैं दोबारा एक स्मूथ फॉर्म में आ जाएं। तो ये हमारा बटर मिल्क तैयार हो चुका है। आप चाहें तो उसी वक्त भी 10 मिनट पहले बना लें और चाहें तो आप इसको बना के ऑलरेडी रख सकते हैं फर्दर रेसिपीज़ के लिए। एयरटाइट जार में रख के आप फ्रिज में रख दें। अब 400 ग्राम के करीब बोनलेस चिकन लिया है जिसे मैंने छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून के करीब नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई, 1/2 टेबलस्पून इसमें जाएगा लहसुन पाउडर, 1/2 टेबलस्पून इसमें शामिल करूंगी पेपरिका पाउडर और 1/2 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया। अब जो बटर मिल्क हमने तैयार करके रखा था वो भी इसमें शामिल कर दूंगी। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। कम से कम 1 घंटे के लिए आप इसको मैरिनेशन के लिए ज़रूर रखें। ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 घंटे के लिए भी आप इसे रख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कोटिंग तैयार कर लूँगी। उसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है और आधा कप कॉर्नफ्लोर, 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर और साथ इसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल करके सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके रख लूँगी। बहुत सिंपल तरीका है, हमें कोई डबल कोटिंग नहीं करनी पड़ेगी, ना पानी में डिप करना है कि दोबारा से डबल कोटिंग करें। सिंपल सिंगल कोटिंग के साथ ये चिकन पॉपकॉर्न्स तैयार होंगे और परफेक्ट कोटिंग होगी, बहुत क्रिस्पी, क्रंची और जूसी। 1 घंटे के लिए मैंने इसको मैरिनेशन के लिए फ्रिज में रखा था। उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 अदद अंडा। पहले इसमें अंडा शामिल नहीं किया था, अंडा हम इसमें बाद में शामिल करेंगे। आप चाहें तो अंडा फेंट के भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह से अंडे को भी इसमें मिक्स कर लेंगे। अब हम इसकी जो कोटिंग हमने तैयार की है मैदे की, उसमें हम इसको सारे चिकन पॉपकॉर्न्स को हम कोट कर लेंगे। अच्छी तरह से हमने चिकन पॉपकॉर्न्स को पहले कोट कर लेना है और उसके बाद एक एक पीस को हमने अलग से निकाल लेना है। इस तरह से मैंने देखें स्ट्रेनर के ऊपर निकाला है, क्योंकि मैंने बाद में इसको अच्छी तरह से छान लेना है ताकि एक्स्ट्रा जो इस पे मैदा और कॉर्नफ्लोर लगा है वो सब उतर जाए, निकल जाए। ये देखें इस तरह से मैंने छन्नी में डाल के एक्स्ट्रा कोटिंग इसकी रिमूव कर ली है। ये देखें इतनी परफेक्ट कोटिंग हमारी चिकन पॉपकॉर्न्स की रेडी हो चुकी है। अब मैं इन सारे चिकन पॉपकॉर्न्स को प्लेट में निकाल लूँगी और 1/2 मैंने उसी वक्त फ्राई कर लिए थे और 1/2 को मैंने जिप लॉक बैग्स में डाल के फ्रीज कर लिया था। एक पैन में ऑयल गरम करेंगे अच्छी तरह से और 1-1 पीस करके चिकन पॉपकॉर्न्स हम सारे इसमें डाल देंगे और लाइट गोल्डन ब्राउन कलर होने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन कलर हमने इसको नहीं देना। ये देखें सारे हमारे चिकन पॉपकॉर्न्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अच्छा, जिप लॉक बैग्स में जब आप इसको फ्रीज करेंगे तो ध्यान रखना है कि एक एक पीस आपने अलग करके रखना है, इकट्ठे आपने नहीं डाल देने वरना ये जुड़ जाएंगे। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में आपको बताऊंगी। बस वो स्किप हो गई मेरे से रिकॉर्डिंग, मैंने फ्रीज कैसे किए थे वो मैं आपको दिखाना स्किप हो गया मुझसे। इंशाल्लाह दोबारा मैं आपको वो वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो चिकन पॉपकॉर्न्स हमारे रेडी हो चुके हैं। बहुत परफेक्ट इसकी कोटिंग थी, बहुत क्रंची। रमज़ान मुबारक की आमद है और स्प्रिंग रोल्स तो हर घर में बहुत पसंद किए जाते हैं, लेकिन इन्हें बनाना बाजार की रोल पट्टियों से बहुत महंगा पड़ जाता है। तो आपको लिक्विड डो के साथ रोल पट्टियाँ बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही कम बजट के साथ ही रोल पट्टियाँ तैयार हो जाती हैं। तो सबसे पहले स्प्रिंग रोल्स बनाने के लिए हम इसका मिक्सचर तैयार कर लेंगे। उसके लिए हम एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे और उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके उससे फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 3 सब्जियाँ ली हैं जिसमें शामिल है 1 शिमला मिर्च, गाजर 1 अदद और 1 कप बंद गोभी। इन तीनों सब्जियों को बारीक लंबा काट लिया था। साथ इसमें मैं शामिल कर दूंगी 1 कप उबली हुई चिकन श्रेड की हुई,
मसालों में यहाँ पे जाएगा 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, हस्बे ज़रूरत नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर, ये ऑप्शनल है, अगर हो तो डाल लें, ना हो तो स्किप कर दें। 1 टेबलस्पून के करीब चीनी मैं इसमें लाजमी डालती हूँ जो भी हम चाइनीज़ खाना बनाएं, क्योंकि इससे सब्जियों का रंग ख़राब नहीं होता। 2 से 3 टेबलस्पून के करीब इसमें जाएगा सोया सॉस और साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी 1 टेबलस्पून सिरका। अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को तेज़ आंच पे हम फ्राई करेंगे। 2 टेबलस्पून साथ टोमेटो केचप भी शामिल कर दूंगी। आंच आपने यहाँ पे तेज़ रखनी है और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। लास्ट में हम इसमें शामिल कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा प्याज। यहाँ पे हमने आंच सब्जियों को सौटे करते हुए तेज़ रखनी है। मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है। अब हम लिक्विड डो अपनी तैयार कर लेंगे रोल पट्टियों के लिए। उसके लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिया है 1 कप मैदा और साथ ही मैंने ले लिया है 1 कप कॉर्नफ्लोर और इसमें जाएगा 1 अदद अंडा, 1 टीस्पून नमक। इन सब चीज़ों को हम पानी डाल के एक लिक्विड डो तैयार कर लेंगे। पानी हमने एकदम से ज़्यादा नहीं डालना, साथ साथ पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से हिलाते जाएंगे। तकरीबन 2 कप के करीब इसमें शामिल होगा। आराम आराम से इसको हिलाते जाएं। ये देखें, इस तरह से हमारी डो तैयार हो गई है। एकदम से आपने पानी नहीं डालना। अब मैं आपको कितना पतला रखना है उसका तरीका बताती हूँ। चम्मच पे आप इस तरह से फिंगर लगा के देखें। अगर तो डो वापस अपनी जगह पे ना आए तो इसका मतलब है कि डो हमारी बिल्कुल ठीक तैयार है। ये देखें, इस तरह से डो दोबारा से फैली नहीं है। अब इस सारे लिक्विड को हम छान लेंगे ताकि कोई भी लम्स या गुठली हो तो वो बाहर रह जाए। ये देखें, इस तरह से हम इसको छान लेंगे। बहुत गाढ़ा मिक्सचर हमने तैयार नहीं करना और बहुत पतला भी नहीं। फिर भी आप जब इस डो को तैयार करें, लिक्विड डो को, तो आप एक रोल पट्टी आप बना के देख लीजिएगा। अगर तो रोल पट्टी ठीक से बन जाए तो लिक्विड डो ठीक है, वरना आप इसको मजीद पतला कर लें। अब हम डो से पट्टियाँ तैयार करेंगे। उसके लिए हम एक सीधा पैन ले लेंगे और उसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ऑयल से ग्रीस करने के बाद उसको टिश्यू से हमने साफ कर लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पे ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए, सिर्फ हमने पैन को ग्रीस करना है। एक चम्मच की मदद से हम इस पे लिक्विड डो डालेंगे और इस तरह से अच्छी तरह से हम फैला लेंगे। ये देखें, जब आप इसको फैलाएं तो बिल्कुल भी लिक्विड डो एक्स्ट्रा ऊपर नहीं होनी चाहिए। बहुत पतली पतली सी ये शीट तैयार होंगी और तब तक इसको हमने नहीं छेड़ना जब तक लिक्विड डो या रोल पट्टी अपने खुद से किनारे ना छोड़ दे। ये देखें, जैसे जैसे ये पकती जाएगी वैसे वैसे ये अपना आप तवे से छोड़ती जाएगी। ये देखें, खुद से ही ये सेपरेट हो जाएगी। आपने इसको ज़बरदस्ती जो है ना वो नहीं छेड़ना। ये देखें, या हाथ की मदद से या फिर चम्मच की मदद से आप इसको पलटा लें और सिर्फ आधे सेकंड के लिए मजीद इसको सेकें। लिक्विड रोल पट्टी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखें, इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। निकालने का तरीका ये है कि आप एक प्लेट में पहले ही मैदा या कॉर्नफ्लोर फैला लें और उसके ऊपर अपनी शीट्स जो हैं वो रखते जाएं। उसके ऊपर फिर दोबारा से मैदा या कॉर्नफ्लोर स्प्रेड कर लें। यानी कि आपने जब एक शीट के ऊपर दूसरी शीट रखनी है तो दरमियान में आपने मैदा ज़रूर डालना है ताकि डो पट्टियाँ जो हैं वो चिपके नहीं। एक और मैंने पट्टी बनाई है, आप देख सकते हैं, और इसके ऊपर एक्स्ट्रा डो थी तो उसको हम रिमूव कर लेंगे। मोटी पट्टी हमने नहीं बनानी। अगर इसके ऊपर ज़्यादा डो रहेगी तो ये मोटी पट्टी बनेगी और वो रोल करते हुए फट जाएगी। अगर सेक बराबर का ना लग रहा हो तो इस तरह से पैन को हटा के आप बराबर का सेकते जाएं सारी रोल पट्टी को। ये देखें, किनारे जो हैं वो साइड से थोड़े रफ हो जाते हैं, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। आप उसको बाद में या तो रिमूव भी कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप रिमूव ना भी करें तो वो रोल में एडजस्ट हो जाती है। ये मेरी पट्टियाँ यहाँ पे रोल पट्टियाँ तैयार हो चुकी थी। ये आप देख सकते हैं कितनी पतली बनी थी। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, बाजार से कई गुना बेहतर ये पट्टियाँ तैयार होती हैं। ये देखें, इसकी निशानी ये है कि बिल्कुल ठीक है कि आपका हाथ जो है वो नज़र आ रहा है। ये देखें, आप इससे मज़ीद पतली भी बना सकते हैं, लेकिन इससे मोटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। रोल पट्टियाँ तकरीबन हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब हम अपने रोल्स को शेप दे लेंगे इसकी स्टफिंग करके। जो मिक्सचर हम वेजिटेबल्स का तैयार कर चुके हैं वो हम रोल्स में रखते जाएंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे रोल्स को बंद करने के लिए मैदे का घोल तैयार करती हूँ।
1 से 2 चम्मच मैदा लेके थोड़ा सा पानी उसमें शामिल करके उसका घोल तैयार कर लेती हूँ और उससे समोसे पट्टियों को भी और रोल पट्टियों को भी बंद करती हूँ। बहुत अच्छे तरीके से ये बंद हो जाती हैं। ये देखें, इस तरह से रोल्स में बना लूँगी। बाज़ार से जो रोल पट्टियाँ मिलती हैं वो साइज़ की होती भी बहुत छोटी हैं और उन पे मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है और सबसे बढ़ के वो एक्सपेंसिव भी होती है। मेहनत तो आपको इस पर भी थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन यकीन करें कि इन जायके में भी और बजट के लिहाज से भी ये बहुत इकोनॉमिकल पड़ती हैं और जायका भी इनका बहुत अच्छा होता है। ये देखें, इस तरह से मैं बाकी के सारे रोल्स भी तैयार कर लूँगी। 1 कप मैदे से और 1 कप कॉर्नफ्लावर से तकरीबन आपकी 12 से 15 रोल्स जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे थोड़े कम रोल्स रेडी किए थे आपको दिखाने के लिए, लेकिन मज़ीद रोल्स भी यहाँ पे बन चुके थे इतनी ही डो से। तो ये रोल्स हमारे बिल्कुल तैयार हैं। आप इन शीट्स को फ्रीज़ ना करें, 3 से 4 दिन के लिए हम इन्हें फ्रिज में रख सकते हैं। बेहतर तो यही है, बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप इनको बनाएं और साथ ही इस्तेमाल कर लें। अदरवाइज़ 2 से 3 दिन के लिए शॉपर में डाल के या जिप लॉक बैग में डाल के आप इनको स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, फ्राई करने का तरीका क्या है रोल्स को? हमेशा रोल्स को बिल्कुल नॉर्मल ऑयल में डालें, गरम ऑयल में ना डालें। अगर आप गरम ऑयल में डालेंगे तो वो एकदम से उन पे कलर आ जाएगा और वो अच्छे फ्राई नहीं होंगे, ना तो क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो बिल्कुल नॉर्मल से गरम ऑयल में आपने इसको डालना है और उलट पुलट करते जाएं इनको। जब अच्छा सा कलर आ जाए तो इसको रिमूव कर लें। ये देखें, बहुत प्यारा सा कलर आ चुका है, बहुत क्रिस्पी और बहुत टेस्टी ये बने थे। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा ये रेसिपी ट्राई करके। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं खुद से ये रोल पट्टियाँ बनाती हूँ घर में। बाज़ार से 1 रोल पैटी का हम पैकेट लाते हैं तो उसमें 15 होती हैं और 15 में से भी 10 बनती हैं, 5 तो फट जाती हैं वो अलग करते हुए ही। इसका आप सबको बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस होगा। ये आप देख सकते हैं बहुत क्रंची हमारे रोल्स रेडी हुए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। आप इन रोल्स को बना के बहुत आसानी से जिप लॉक बैग में या फिर कंटेनर्स में डाल के फ्रीज कर सकते हैं और 15 दिन 20 दिन जितने दिन भी आप चाहें 1 महीने के अंदर अंदर तक इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आज जो समोसों की रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूनिक रेसिपी है। इन समोसों के लिए जो मैं फिलिंग तैयार करूँगी, ऐसी फिलिंग आपने अभी तक ट्राई नहीं की होगी। बहुत मज़े के, बहुत डिफरेंट स्टाइल में ये समोसे तैयार होंगे। तो सबसे पहले हम फिलिंग तैयार करेंगे। फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें 3 से 4 टेबलस्पून के करीब मैंने ऑयल ले लिया है। बहुत ज़्यादा हमने ऑयल शामिल नहीं करना। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। आप चाहें तो यहाँ पे लहसुन अदरक चॉप करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे पेस्ट का इस्तेमाल किया है। उसको हल्का सा हमने ऑयल में फ्राई कर लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पे शामिल कर दूंगी बंद गोभी। बंद गोभी को बारीक काट लेंगे। तकरीबन आधी से ज़्यादा ये बंद गोभी है जो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल की है और इन समोसों का मेन इंग्रेडिएंट है ही बंद गोभी। बहुत मज़े का इसका टेस्ट आएगा। सबसे पहले हमने बंद गोभी को शामिल किया है और उसके बाद मैं यहाँ पे शामिल कर दूंगी 2 अदद शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को बारीक काट लिया था, आप चाहें तो क्यूब्स में भी काट सकते हैं। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे मसाले शामिल करेंगे। उसमें मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून नमक शामिल किया है, हाफ टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, हाफ टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई और इसमें जाएगा कुटा हुआ साबुत सूखा धनिया, वो शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून इसमें डालूंगी चिकन पाउडर और 1 टेबलस्पून चीनी। चिकन पाउडर ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डाल लें, अगर ना हो तो आप स्किप कर दें। और चीनी तो मैं हर चीज़ में डालती हूँ जिसमें मैं सब्जियाँ फ्राई करती हूँ। चाइनीज़ जो भी चीज़ बनाती हूँ उसमें शुगर ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि चीनी डालने से आपकी वेजिटेबल्स का टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है और वेजिटेबल्स का कलर भी ख़राब नहीं होता। तो अब यहाँ पे हम हाई फ्लेम पे मैं सब्जियों को फ्राई कर लूँगी। जब हाफ सब्जियाँ फ्राई हो जाएं तो उसके बाद मैं इसमें 1 टेबलस्पून सोया सॉस का शामिल करूँगी। सोया सॉस के अलावा कोई भी सॉस मैंने यहाँ पे शामिल नहीं करनी और तेज़ आंच पे हमने इसको खुश्क कर लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पे शामिल कर दूँगी तकरीबन हाफ ब्रेस्ट पीस का चिकन है ये, जिसको मैंने बॉयल करके श्रेड कर लिया था। मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको फ्राई नहीं करना, हाई फ्लेम पे करना है। इस तरह से हमने सब्जियों को फ्राई करना है कि ना तो सब्जियां ओवर कुक हो जाएं और ना ही बिल्कुल इसमें पानी हो। पानी भी खुश्क कर लेना है और इनका कलर भी ख़राब ना हो और साथ में ये जूसी भी रहें, बिल्कुल परफेक्ट। और ये काम होगा हाई फ्लेम पे। हमेशा सब्जियों को आपने हाई फ्लेम पे फ्राई करना है जल्दी जल्दी।
तो ये देखें, मैं यहाँ पे पूरा आपको स्किप किए बगैर फास्ट स्पीड में दिखा रही हूँ कि मैंने किस तरह से पानी खुश्क कर लिया है। मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है, फिलिंग रेडी है, ये आप देख सकते हैं। पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और इसमें बिल्कुल भी सब्जियों का कलर भी ख़राब नहीं हुआ और पक भी अच्छे से गई हैं। फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब रेडी करने के बाद मैं इसको एक बोल में निकाल लूँगी और थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। बिल्कुल ठंडा हमने नहीं करना क्योंकि अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें मैंने शामिल करनी है। अगर हम बिल्कुल ठंडा करके डालेंगे तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स नहीं होंगी, तो थोड़ा सा इसको हमने ठंडा कर लेना है। बहुत ही मज़े का ये मिक्सचर तैयार हुआ है, आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं यहाँ पे शामिल कर दूँगी हरा धनिया। इसको मैंने बारीक काट के धो के खुश्क कर लिया था, पानी इसमें नहीं होना चाहिए। धनिया शामिल करने के बाद मैं यहाँ पे शामिल कर दूँगी 3 टेबलस्पून मायोनीज़। मायोनीज़ शामिल करने से इसका टेस्ट बहुत मज़े का हो जाएगा और ये क्रीमी टेक्सचर भी देगा हमारे समोसों की फिलिंग को। साथ में इसमें शामिल कर दूंगी टमाटो केचप। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे टमाटो केचप शामिल कर दी है और अब इन सब चीज़ों को मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद हमारा जो फिलिंग है वो समोसों में फिल करने के लिए रेडी हो जाएगी। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को ज़रूर शेयर किया करें अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में। शेयर करने के लिए आप सिंपल व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हैं और लाइक एंड कमेंट तो लाजमी किया करें ताकि मुझे पता चलता रहे कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लग रही हैं। अच्छा, समोसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे जो पट्टियों का इस्तेमाल किया है वो रेडीमेड पट्टियाँ ली हैं। मैंने घर में ये पट्टियाँ तैयार नहीं की, आप चाहें तो घर में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बाजार की ही पट्टियाँ ली हैं। अब आपने देखना है कि मैं कैसे इनको फोल्ड करूँगी। हाथ पे इस तरीके से मैंने रख लेना है। एक कॉर्नर को मैंने मिड तक लेकर आना है इस तरह से और उसके ऊपर दूसरा कॉर्नर मैंने ले आना है। ये देखें, इस तरह से सुराख आपने अच्छी तरह से बंद करने हैं और ये इसकी समोसा की जो शेप है वो रेडी हो गई है। इसके अंदर अब मैं फिलिंग डाल दूंगी। मैं प्लेट में रख के नहीं करती हूँ, मुझे हाथ पे रख के करना बहुत सिंपल लगता है, बहुत सिंपल तरीका है। इस तरह से मैंने इसको बंद कर लिया है और एक लई बनाई हुई है मैंने किसकी, मैदे की। मैदे को और पानी को मिक्स करके मैंने एक थिक सी लई बना ली है। बहुत पतला आपने इसका नहीं तैयार करना बैटर। और इस तरह सिर्फ इस तरह से इस कॉर्नर पे लगाना है और अंदर की तरफ आपने मैदे को अच्छी तरह से लगा के ये देखें इस तरह से आपने फोल्ड कर लेना है और बहुत अच्छी शेप इसकी रेडी हो जाएगी। सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि कॉर्नर्स जो हैं वो बंद होने चाहिए, सुराख नहीं होने चाहिए। अगर सुराख होंगे तो इसका मिक्सचर भी बैटर भी निकल आएगा, फिलिंग भी बाहर आ जाएगी और उधर से ऑयल भी अंदर जाएगा। तो ये एक और समोसा मैं आपको तैयार करके दिखाती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तरीका आसान लगा होगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, बहुत जल्दी इस तरीके से समोसे बन जाते हैं। बहुत आसान तरीका मुझे तो लगता है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और ये देखें कितना परफेक्ट इसकी शेप आई है। सिर्फ आपने हाथ पे रखना है और कॉर्नर्स को मिला देना है। और ये सारे समोसे मैंने ऑलरेडी तैयार कर लिए थे, आपको मैंने बना के दिखाने के लिए 2-3 बनाए हैं, बाकी मैंने यहाँ पे रेडी कर लिए थे। एक पैकेट से मैंने तकरीबन यहाँ पे 25 से 30 समोसे रेडी हो गए थे इतने फिलिंग से। इन समोसों को बना के आप 1 महीने तक के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं बहुत आराम से। इन्हें बनाएं और बना के रमज़ानुल मुबारक के लिए फ्रीज़ कर लें। बिल्कुल भी ना तो इनका टेस्ट ख़राब होगा, ना ही इनका अंदर से कलर ख़राब होगा समोसों का। बिल्कुल 1 महीने तक इनका टेस्ट बरकरार रहेगा। तो यहाँ पे कुछ समोसे मैंने फ्रीज़ कर लिए थे और कुछ मैंने फ्राई किए थे आप लोगों को दिखाने के लिए। तो आप चाहें तो इनको जिप लॉक बैग में भी फ्रीज़ कर सकते हैं और चाहें तो किसी कंटेनर में भी डाल के इनको फ्रीज़ कर सकते हैं बहुत आराम से। तो मैंने यहाँ पे जिप लॉक बैग में कुछ समोसे फ्रीज़ कर लिए थे और बाकी मैं यहाँ पे फ्राई कर लूँगी। अब मैं आपको समोसों को फ्राई करने का तरीका बताऊँगी। कभी भी समोसे हों या रोल हों, उनको गरम गरम तेल में मत डालें। मीडियम टू लो फ्लेम पे कढ़ाई को रखें और उसमें समोसे डाल दें। आहिस्ता आहिस्ता जब खुद ही ऑयल गर्म होगा तो समोसे फ्राई होना शुरू हो जाएंगे। अगर हम बहुत गर्म ऑयल में समोसों को डालेंगे तो एकदम से समोसों के ऊपर बबल्स बन जाते हैं और कलर आ जाता है, क्योंकि ये पट्टियाँ बहुत बारीक होती हैं। ये बहुत गर्म ऑयल में डालने से एकदम से कलर आ जाता है इन पे और अंदर से कच्ची रहती हैं और क्रिस्पी भी नहीं होती। तो हमेशा समोसों को या रोल्स को बहुत हल्के से गर्म ऑयल में डालें। गोल्डन ब्राउन प्यारा सा कलर आ जाए तो इनको आप निकाल लें। आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मज़ीद रेसिपीज़ भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह जल्द ही शेयर करती रहूँगी। मेरी कोशिश हमेशा से यही होती है कि आसान से आसान और सिंपल से सिंपल तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको मेरी रेसिपीज़ और मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही।
तो अपने नए व्यूवर से कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर ज़रूर करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अपने प्यारे पुराने व्यूवर से भी यही कहूँगी कि मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट भी किया करें। और शेयर जब आप करते हैं ना तो वो बहुत अच्छी फीलिंग्स देता है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपने इस वीडियो को शेयर भी किया। मैं आपके साथ फ्रेंच फ्राइज़ को फ्रीज़ करने का तरीका बताऊँगी, किस तरह से हम फ्रेंच फ्राइज़ को हाफ कुक करके स्टोर कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए। फ्रेंच फ्राइज़ हर घर के बच्चे के दिल अजीज़ होते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। बहुत ही यूज़फुल वीडियो है आज की। इस तरीके से अगर आप फ्रेंच फ्राइज़ को फ्रीज़ कर लेंगे तो यकीन करें आप रोज़ रोज़ के झंझट से आज़ाद हो जाएंगे। बहुत जल्दी आप अपने बच्चों को फ्रेंच फ्राइज़ बना के दे सकेंगे। तो चलें जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे 2 किलो आलू के फ्रेंच फ्राइज़ फ्रीज़ करूँगी। 2 किलो आलू को मैंने छील के अच्छी तरह से काट लिया था। काटते हुए एक बात का ध्यान रखें कि बहुत बारीक फ्रेंच फ्राइज़ हमने नहीं कट करने, थोड़े से मोटे साइज़ में कट करने हैं। उसके बाद मैंने इन्हें धो के पानी में डुबो के रख दिया था 20 से 25 मिनट के लिए, और फिर उसने छान लिया था ताकि अच्छी तरह से आलूओं का स्टार्च जो है वो रिमूव हो जाए। उसके बाद मैंने एक पैन में पानी गर्म होने के लिए रखा था। उसमें मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून नमक और 2 टेबलस्पून सिरका। सिरका और नमक डालने से फ्रेंच फ्राइज़ का कलर ख़राब नहीं होगा और ज़्यादा दिनों तक आपके फ्रीज़र में ये ठीक रहेंगे। उसके बाद मैं आलू शामिल कर दूंगी उबलते हुए पानी में, और सिर्फ आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए पानी में पकाना है। ज़्यादा देर आपने इसको नहीं पकाना। तकरीबन 60 to 70% जब आलू गल जाएं तो आपने इन्हें गर्म पानी से निकाल लेना है। अगर आप इसको ज़्यादा देर पानी में रखेंगे तो आलू आपके नरम हो जाएंगे और जब आप उसको फ्रीज़ करेंगे तब तक ये टूटना शुरू हो जाएंगे। तो अच्छी तरह से इसको स्टेन कर लेंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए आपने इसको छन्नी में डाल के रख देना है ताकि एक्स्ट्रा पानी सारा इसका रिमूव हो जाए। हर घर में बच्चे हैं और बच्चों के पेपर्स जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसी चीज़ें बना के रख ली जाएं जो पेपर्स के दिनों में हमारे लिए हेल्पफुल हों। तो मैंने ये फ्राइज़ स्टोर किए, शामी कबाब बना के रख लिए, क्योंकि जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स हैं, पढ़ाई भी ज़्यादा है, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद बच्चों को भूख लग जाती है। तो मदर्स ने जिन्होंने बच्चों को खुद पढ़ाना है तो उनके लिए बार बार किचन में जाके कुकिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ जो हैं वो बना के इनको फ्रीज़ कर लिया है। अच्छा, जब अच्छी तरह से आलू स्टेन हो जाएं तो हम इन्हें एक खुले बर्तन में डाल लेंगे। मैंने यहाँ पे परात का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो किसी ट्रे में भी रख सकते हैं। जब इनका जो बहुत ज़्यादा हॉटनेस है, बहुत ज़्यादा जो सेक है वो ख़त्म हो जाए तो उसके ऊपर मैं फिर डालूंगी पौना कप मैदा, और उसके साथ ही मैं डाल दूंगी पौना कप कॉर्नफ्लावर। बहुत ही मज़े के ये फ्रेंच फ्राइज़ तैयार होने वाले हैं। वीडियो को एंड तक आप लाजमी देखिएगा। अब इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप चावलों का आटा। अगर चावल का आटा आपके पास रेडीमेड अवेलेबल ना हो तो आप घर में चावलों को सिंपल पीस लें। साथ इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून चिकन पाउडर। चिकन पाउडर से इसका टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाएगा। ये 4 चीज़ें शामिल करने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसको हम झटक लेंगे ट्रे परात को, ताकि सारा जो कॉर्नफ्लावर, मैदा और चावलों का आटा है वो अच्छी तरह से हर फ्रेंच फ्राइज़ के ऊपर कोट हो जाए। ये देखें, कुछ मैंने अब स्पून की मदद, स्पैचुला की मदद से हमने इनको मिक्स किया है। अब हम इसको मज़ीद ठंडा होने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। जब ये मज़ीद बिल्कुल ठंडे हो जाएं तो हम एक लेंगे जिप लॉक बैग्स लेंगे और उसमें सिंपल फ्रेंच फ्राइज़ को स्टोर कर लेंगे। मैंने यहाँ पे एक बड़े बैग में स्टोर किए हैं और साथ एक छोटे बैग का इस्तेमाल किया है। फ्रेंच फ्राइज़ तो बच्चों को लंच बॉक्स में लेके जाना भी बहुत पसंद है, तो आप इन्हें बना के फ्रीज़ कर सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से। बहुत ज़्यादा आपके लिए आसानी हो जाएगी। और आगे रमज़ानुल मुबारक में भी कई फैमिलीज़ में फ्रेंच फ्राइज़ तो तकरीबन डेली बेसिस पे बनते हैं, तो आप इस तरह से बना के फ्रीज़ कर लें। अपनी ज़िंदगी को हमने खुद से आसान बनाना है। अब हम कहते हैं कि जी फ्राई आइटम्स हैं, बच्चे बहुत फ्राई चीज़ें खाएंगे, तो अगर हम कहें कि हम बच्चों को फ्राई चीज़ों से बिल्कुल दूर रख लेंगे या ख़ुद को भी, तो ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ हद तक हमें बच्चों को देनी ही पड़ती हैं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का ट्रेंड भी हो गया हुआ है और बच्चों की डिमांड भी हो गई है। तो क्यों ना हम ये चीज़ें बच्चों को घर में बना के दें। बाहर की चीज़ों से तो 70-80% बेहतर ही होती हैं, क्योंकि हम बच्चों को अगर बहुत सख्ती करेंगे फ्राई चीज़ों के लिए तो बच्चे बाहर से खाएंगे। तो बेहतर है कि हम खुद अपने हाथों से साफ़ सुथरी चीज़ें बना के दें, बाहर के जंक फूड से अवॉइड करें। अगर हम कहें कि हम भाई फुली अवॉइड करेंगे इन चीज़ों से, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है।
तो एक लिमिट में रह के बच्चों को देना होता है, ख़ुद भी एक लिमिट में खाना है, तो आप एक लिमिट रखें और घर की साफ़ सुथरी चीज़ें बच्चों को बना के दें। तो मैंने कुछ फ्रेंच फ्राइज़ यहाँ पे फ्राई भी किए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। ये अगले दिन की वीडियो है जब फ्राइज़ मेरे फ्रीज़ हो चुके थे, तो मैंने कहा चले मैं आपको आफ्टर फ्रीजिंग भी इसका रिज़ल्ट जो है वो शो कर दूँ। तो ये एक दिन के बाद मैंने इन्हें थोड़ा सा फ्राई किया था आप लोगों को दिखाने के लिए, और कुछ बच्चे भी मांग रहे थे कि मामा फ्राइज़ खाने हैं। तो ऑयल को आपने यहाँ पे अच्छी तरह से गर्म करना है और फ्रेंच फ्राइज़ आपने ऑयल में डाल देने हैं। फ्रीजर से निकालें और साथ ही आप ऑयल में डाल दें, गरम तेल में, ठंडे ऑयल में नहीं डालना। और आपने इनको तब तक नहीं हिलाना जब तक इन पे कलर आना ना शुरू हो जाए। अगर आप पहले इसको हिला लेंगे तो इसकी सारी कोटिंग उतरना शुरू हो जाएगी। 2 से 3 मिनट सिर्फ लगते हैं इन फ्रेंच फ्राइज़ को फ्राई करने के लिए। तो ये देखें 2 से 3 मिनट इनको लगे थे और फ्राइज़ हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। सिर्फ एक चीज़ की एहतियात करनी है कि चम्मच आपने इसमें ज़्यादा नहीं हिलाना, क्योंकि कॉर्नफ्लोर इस पर कॉर्नफ्लोर की और मैदे की कोटिंग है, तो वो चम्मच हिलाने से सारी ख़राब हो जाएगी। तो बिल्कुल बाज़ार वाले फ्राइज़ का इनका टेस्ट है, बच्चे और बड़े इन्हें सब बहुत पसंद करेंगे। आप इस तरीके से ज़रूर फ्राइज़ बनाएं और अपनी ज़िंदगी को आसान करें। मेरी कोशिश रहेगी कि रमज़ान के लिए मज़ीद ऐसी यूज़फुल रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि हम अपना ज़्यादा वक्त इबादत में गुजार सकें, ना कि किचन में खड़े रह के। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली यम्मी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।